इस मूवी की स्टोरी 2077 से स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम मेडूसा था, वो इंसानों पे खुफिया एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती है और वो उन इंसानों के जीन्स को अल्टर करके सुपर सोल्जर्स बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ दिन पहले एक गवर्नमेंट एजेंट को भी पकड़ा था। उस एजेंट का नाम चिंग था, जिसकी बॉडी को वो लोग म्यूटेटिंग कंपाउंड के जरिए मॉडिफाई करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी मेमोरीज को इरेज करते, बहुत सारे एजेंट्स वहां टाइम पे पहुंच जाते हैं और वहां मौजूद सभी लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद उनका टीम लीडर जल्दी से एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स को फ्री कर देता है और साथ ही वो कंपनी के इलीगल एक्सपेरिमेंट्स की कॉपी भी बना लेता है। जिसके बाद वो फौरन से चिंग के पास जाता है और उसे होश में लाने के लिए उसकी हेल्प करता है। लेकिन इस दौरान उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि एक और लड़की जिसका नाम कैथरीन था उन्हें दूसरी तरफ से देख रही थी और अब वो लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी एक जाइंट टेंटिकल सीलिंग से उन पर अटैक कर देता है, जिससे उन्हें वहां मौजूद खतरे का एहसास होने लगता है और जल्दी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है, जो कि आहिस्ता से अपने केज से बाहर आता है और उन लोगों पे जोर से गरजने लगता है। ये देख के सभी एजेंट्स फौरन से उस पे फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनकी बुलेट्स का उस मॉन्स्टर पे कोई असर नहीं होता। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उन लोगों को खिलौनों की तरह उठा के दूर फेंकने लगता है और जल्दी सभी एजेंट्स को मार देता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो उन लोगों को खाने लगता है और फिर वो एजेंट्स के लीडर की तरफ बढ़ने लगता है। चिंग जब ये देखती है तो जल्दी से उस क्रिएचर की तरफ बढ़ती है और उसके ऊपर जंप कर देती है। जिसके बाद वो उसे कई बार स्टैप करती है और फिर वहां से नीचे छलांग लगा देती है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो चिंग पे अपने लंबे टेंटिकल से अटैक कर देता है। लेकिन वो इस अटैक से बच जाती है और उसके टेंटिकल्स पे ही वार करके उसके टुकड़े कर देती है। जिसके बाद बच जाने वाले लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं और उस मॉन्स्टर को वहीं लॉक करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उस मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन उन्हें ट्रैक कर रहा होता है। और जब वो लोग एक वेयर हाउस में पहुंचते हैं तो उनके सामने कैथरीन आ जाती है, जो कि दिखने में तो के पॉप गर्ल ग्रुप का हिस्सा लग रही थी। अब कैथरीन उन्हें सरेंडर करने का कहती है और साथ ही वो उन्हें अपनी पावर से हिप्नोटाइज कर देती है। लेकिन चिंग उसके मैजिक से निकलने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद वो जल्दी से अपने दोस्तों को भी होश में लाती है। जिसके बाद टीम लीडर फौरन से कैथरीन पे अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे ही उठा के दूर फेंकती है और वो सीधा दीवार में जा लगता है। अब जब टीम लीडर को यह अंदाजा हो चुका था कि वो लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो कंपनी की चिप चिंग को दे के उसे वहां से भागने के लिए कहता है। जिसके बाद वो कैथरीन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दोबारा से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन कैथरीन उसके अटैक को बड़ी आसानी से नाकाम बना देती है और फिर वो उसे किसी इंसेक्ट की तरह उठा के दूर फेंकती है। ये देख के चिंग भी वापस उस पर अटैक करने के लिए आती है और उसको हिट करने की कोशिश करती है, लेकिन कैथरीन की पावर से उसकी पावर्स का कोई मुकाबला नहीं था, इसलिए वो उसे भी हिट करके दूर फेंकती है। अब कैथरीन उसे बालों से पकड़ के उठाती है और करीब पड़े बैरल में फेंक देती है, जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। ये देख के कैथरीन उस पर फाइनल अटैक के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक से चिंग का डीएनए म्यूटेट होने लगता है, जिससे उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पावर्स आ जाती हैं और चिंग की आंखें खोलते ही सीन शिफ्ट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि करीब ही एक बिल्डिंग में मेडूसा का हेड मैनेजर जिसका नाम ली था अपने प्राइवेट ऑफिस की तरफ बढ़ रहा होता है, जहां टीम लीडर को कैद करके रखा गया था। और तभी हमें उनकी बातों से पता चलता है कि चिंग वहां से कंपनी की चिप लेकर भागने में कामयाब हो गई थी, लेकिन टीम लीडर उसे चिंग की लोकेशन बताने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मार डालता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली एक वर्चुअल सिमुलेशन में चला जाता है और तभी हमें पता चलता है कि कंपनी उन लोगों को जिनका डीएनए वो चेंज करते थे उन्हें आपस में फाइट करने पे मजबूर करती थी, जिससे उन म्यूटेंट्स के जीन्स की सलाहियत जांचने में हेल्प मिलती थी, क्योंकि इस दौरान वो मरने के बहुत करीब पहुंच जाते थे। और इस तरह कंपनी दुनिया के सबसे बेस्ट सुपर सोल्जर्स बनाने की कोशिश करती थी। यहीं पे हम उनकी न्यू मेंबर को भी देखते हैं जिसका नाम क्यू था, और वो खतरनाक लड़ाई के बाद बहुत ही ज्यादा पावर्स हासिल करने में कामयाब हो गई थी और उन पावर्स को यूज करते हुए वो वहां पड़े हुए सभी स्टोन्स को भी कंट्रोल करने लगती है और फिर वो उन्हें जोड़ के एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बना देती है। जिसके बाद वो उस जाइंट रॉक को अपने ओपोनेंट पे गिरा देती है, जिससे वो बैटल फील्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिंग को जब होश आता है तो वो एक स्ट्रेंजर के रूम में होती है और उसे देख के ऐसे लगता है जैसे वो अपनी मेमोरीज खो चुकी थी। और तभी वो उस स्ट्रेंजर को नोटिस करती है जो कि वहां बैठा होता है, जो कि अपने आप को जॉन के नाम से इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन चिंग अचानक से उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो दूर
जा गिरता है, जिसके बाद वो बाहर की तरफ भागने लगती है। जॉन भी जल्दी से उसके पीछे भागता है और जल्द ही चिंग के पास पहुंच जाता है, जो कि बाहर की दुनिया को देख के काफी हैरान लग रही थी, ऐसे जैसे उसने पहली बार बाहर की दुनिया देखी हो। अब जॉन उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इससे और ज्यादा डिस्टर्ब होने लगती है और वो दोबारा से जॉन पे अटैक कर देती है। लेकिन तभी वहाँ मौजूद सब कुछ रुक जाता है, जिसका मतलब ये था कि वो एक्सीडेंटली टाइम को रोकने में कामयाब हो गई थी, जो कि उसकी पावर्स में से एक पावर थी, लेकिन उसे इस बारे में अभी पता नहीं होता। जिसके बाद वो नोटिस करती है कि वहाँ पे एक एक्सीडेंट होने ही वाला था, जिसे देख के वो जल्दी से उस सिविलियन को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देती है और इस तरह कोई भी नुकसान होने से बच जाता है। और अब उसे अपनी पावर्स का एहसास होने लगता है और वो अपनी एबिलिटीज को देख के काफी शॉक्ड हो जाती है। लेकिन उसकी पावर्स के इस हार से कंपनी अलर्ट हो जाती है और उन्हें उसकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो उसे पकड़ने के लिए अपने कई आदमियों को वहाँ भेज देते हैं। लेकिन चिंग उन्हें देख के बिल्कुल भी नहीं घबराती और अपनी पावर्स को यूज करते हुए उन पे अटैक कर देती है और जल्दी वो फाइट में डोमिनेट करने लगती है और सभी को उठा उठा के दूर फेंकने लगती है। जॉन जो उसे ऐसा करते हुए देख रहा होता है, वो जल्दी से उसके पास आके उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है, जिसके बाद वो ये रिवील करता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। दूसरी तरफ ली को जब अपने आदमियों के फेल होने की न्यूज मिलती है तो वो गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम एंजेला था और वो कंपनी के अंदर मैनेजर बनने के लिए ली की कंपिटिटर थी। यहाँ वो ली की नाकामियों पर उसका मजाक उड़ाने लगती है और उसे बताती है कि अब से वो मैनेजर की पोस्ट को टेक ओवर करने वाली है और उसका प्लान ये था कि वो एक क्लास म्यूटेंट क्यू को भेजकर कंप्यूटर चिप वापस हासिल करना चाहती